दोस्तों, फ्री एसो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। ज्योतिषीय चर्चा में कर्क वालों के लिए 4 भविष्यवाणी करूंगा। जुलाई से लेकर दिसंबर 2022 तक के पीरियड की। इस अवधि में ये घटनाक्रम जो बताने जा रहा हूँ ये होकर रहेगा। इसमें ज़्यादातर भविष्यवाणी शुभ होंगी, अच्छी होंगी। हाँ, कुछ भविष्यवाणी ऐसी भी हो सकती है जो नेगेटिव हो सकती है कुछ लोगों के लिए, परंतु ज़्यादातर यह जो भविष्यवाणी है शुभ हैं, क्योंकि समय आप लोगों के लिए 12 जुलाई से उत्तम स्थिति में आ जाएगा शनि के परिवर्तन के कारण। शनि 12 जुलाई से दोस्तों वापस मकर राशि में आ जाएंगे वक्री चाल से चलते हुए, और यहाँ पर 17 जनवरी 2023 तक रहेंगे आपके 7वें घर में। तो ढैया से आपको निजात मिल जाती है। यह 190 दिन का आप लोगों को एक रिलीफ का पीरियड दे देते हैं निश्चित तौर से। यहाँ पर आपको बता दें 23 अक्टूबर से मार्गी भी हो जाएंगे 7वें घर में, और 17 जनवरी 2023 तक मार्गी रहेंगे। तो यह समय जानते हैं, आपको सटीक भविष्यवाणी के जरिए बताता हूँ। 4 ऐसी बातें बताऊँगा जो निश्चित तौर से सत्य होंगी। और गुरु का गोचर आप लोगों के लिए शुभ है। इस साल 12 अप्रैल से गुरु 13 अप्रैल से यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को काफ़ी आपके लिए रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। राहु मिला जुला फल देते हैं यहाँ पर, और फिर भी क्योंकि मंगल की राशि में है, यदा कदा मंगल की पोजीशन के हिसाब से आपको राहु का फल मिलता है। मंगल का ट्रांजिट भी हम डिस्कस करेंगे इन भविष्यवाणी करते हुए, क्योंकि मंगल आपके योग कारक अति शुभ प्लैनेट है। कार्यस्थल के ऊपर इनका पूरा आधिपत्य है। 10वें घर के मालिक हैं और त्रिकोण के पंचम स्थान के मालिक हैं, जो संतान का घर है, शेयर स्टॉक मार्केट का घर है। तो मंगल का भी गोचर इस अवधि में 12 जुलाई से लेकर दिसंबर 2022 तक हम कंसीडर करेंगे। वह महत्वपूर्ण योगदान देगा भविष्यवाणी करने में। तो शनि, गुरु, राहु, केतु, क्योंकि यह बड़े प्लैनेट हैं। बड़े प्लैनेट इसलिए क्योंकि एक राशि में लंबे समय रहते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं एक एक करके भविष्यवाणी की। पहले हम शनि देव की बात करते हैं और इनके फलित की बात करते हैं। इनसे क्या भविष्यवाणी निकलती है वह बताता हूँ। देखिए, यह 23 अक्टूबर तक यहाँ पर रहेंगे 7वें घर में, वक्री चाल से रहेंगे 12 जुलाई से। ढैया से निजात मिल जाती है, यह मैंने बता दिया, परंतु वक्री रहेंगे इसलिए आपके कार्यों में गतिशीलता होगी। थोड़ी सी उसमें 10% कोई ना कोई दिक्कत रहेगी। डेली आमदन में, चलिए आप एक भविष्यवाणी को सीधे रूप से मैं बताता हूँ। डेली आमदन में आपका ग्रोथ होगा 12 जुलाई से, और दिसंबर तक, नवंबर दिसंबर के महीने में बम्पर लाभ होगा। जो कोई भी व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, खासकर विदेशों से आपको शुभ लाभ के योग बनते हैं अक्टूबर नवंबर में। एक बात ये तो होगी बिजनेस की। दूसरा, आपके पारिवारिक लाइफ की, अगर उसमें देखिए, पहले आपको बता दूं, पिछले साल की कुछ लोगों को यकीन नहीं होता जो मैं अब बता रहा हूँ। एक भविष्यवाणी अभी की है जो कारोबार को लेकर, बाकी की भविष्यवाणी अभी करता हूँ। आपको पिछले साल का बता देता हूँ, क्यों आपको मई से लेकर अगस्त सितंबर तक दिक्कतें हुई, तनाव आया। वो हल्का सा एक पंक्ति में बताता हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए। अगर वह मैं सच बताऊँगा जो पीछे आपके साथ घटित हुआ, तो ये भी तो सच ही होगा जो जुलाई से दिसंबर तक घटित होगा आपके साथ। अगर पिछला मैं गलत बताता हूँ तो आगे इस वीडियो को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डिसकंटिन्यू। आप अपना समय
व्यर्थ में बर्बाद मत करें। तो चलिए मैं पहले आपको पिछले साल का बता देता हूँ और वह क्यों खराब हुआ और किस पीरियड में हुआ, किस कारण से हुआ, किस एरिया से हुआ, वह बताता हूँ 2 पंक्तियों में। फिर हम चर्चा करते हैं भविष्यवाणियों की जुलाई से लेकर दिसंबर 2022 तक। देखिए लास्ट ईयर मई से अगस्त सितंबर तक आप लोगों को शनि वक्री थे। एक बात, वक्री तो अभी भी होंगे, कोई नई बात थोड़ी ना हो गई। बताता हूँ इसमें क्या नई बात है। लास्ट ईयर शनि इस अवधि में मई से लेकर सितंबर तक वक्री थे। दूसरे बृहस्पति आपके अष्टम स्थान में कुंभ राशि में थे। ये और बृहस्पति भी उस वक़्त उस पीरियड में मई जून जुलाई, यह पीरियड काफ़ी क्रिटिकल था। अगस्त, ये 4 महीने जब बृहस्पति भी अष्टम में हो, वक्री हों, तो अच्छा फल तो कहाँ से देंगे। खासकर उन लोगों के लिए और भी त्रासदी का समय कहेंगे, ट्रेजिक लाइफ कहेंगे, जिनकी मार्का दशा ऑन होती है या 6, 8, 12 घरों के मालिक की दशा चल रही होती है। बाकी सभी को कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। 7वें घर में वक्री शनि, 8वें घर में बृहस्पति वक्री, तो आप लोगों को हॉस्पिटल्स के चक्कर, खर्चा, फैमिली में दिक्कत, फैमिली में प्रॉब्लम्स, कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, कारोबार में नुकसान। ये मोटी सी बताता हूँ बातें, नहीं तो अगर हम पिछला ही बात करते रह जाएंगे तो आगे की क्या बात करेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें अगर आपको लगती हैं कि आपके साथ ये घटनाक्रम हुआ, आपका नुकसान हुआ, बीमारी आई और पारिवारिक स्थितियाँ गड़बड़ा गई, मियाँ बीवी के संबंधों में दिक्कत रही, धन का नुकसान हुआ, खर्चा हुआ, लॉसेस हुए, तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि जो अब ये बताने जा रहा हूँ 12 जुलाई से लेकर दिसंबर 2022 तक, इस तरह से दोस्तों आपको जल्दी से वीडियोस नहीं मिलेंगी। तो ये रिसर्च का इशू है, तो मैं बताता हूँ। चलिए, अब एक भविष्यवाणी मैंने शनिदेव की जो हालांकि वक्री रहेंगे, परंतु गुरु भाग्य स्थान में हैं, गुरु भाग्यपति हैं, तो भाग्याधीश हैं, तो आपका 12 जुलाई से भाग्य साथ देना पूर्ण रूप से शुरू हो जाता है। हालांकि हल्के फुल्के 10-20% अवरोध कहीं ना कहीं रहेंगे, पर आपका काम चल पड़ेगा अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं। जॉब के ऊपर भी आता हूँ, जो लोग नौकरी करते हैं। देख ली, अब नौकरी की भी दूसरी भविष्यवाणी करें, जो नौकरी वालों की बात होती है। पारिवारिक लाइफ की बात कर दें, पारिवारिक लाइफ उत्तम रहेगा। मैरिज लाइफ की बात करें, लव लाइफ अब उत्तम रहेगा। सप्तम स्थान में भले वक्री हैं 23 अक्टूबर तक, परंतु बृहस्पति के ऊपर शनि की दृष्टि जो कि नवमेश है, नवमेश और सप्तम स्थान का संबंध जब हो जाता है तो लव लाइफ उत्तम रहता है। विदेशों से लाभ होता है। विदेशी कंपनियों में जो कामकाज करते हैं उनकी इंक्रीमेंट, प्रमोशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, वह लाभान्वित होते हैं। दूसरी ये भविष्यवाणी हो गई। परंतु आप फिर से नोट कर लें, 23 अक्टूबर से 10 नवंबर तक का समय आपका बम्पर लाभ का समय रहेगा। ये ब्रैकेट में डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि नवंबर का समय इसलिए लिया क्योंकि मंगल उस वक़्त यहाँ पर 11वें घर में होंगे और यहाँ पर होंगे इस अवधि में। खासकर मंगल आपके 11वें घर में होंगे अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। तो नवंबर 10 तक इसलिए क्योंकि वापस यहाँ पर मंगल आपके मिथुन राशि में आ चुके होंगे, तो तब तक 10 नवंबर तक स्थितियाँ आप लोगों के लिए बहुत हितकर रहेंगी, क्योंकि मंगल का गोचर भी शुभ रहेगा, 10वें और 11वें घर में रहेगा 10 नवंबर तक। उसके बाद ये वक्री होकर मंगल 11वें घर में आ जाएंगे, वह बात दूसरी है, इतनी डिटेल में नहीं जाते। तो मंगल की स्थिति के बारे में बात करें, कार्यस्थल पर जो जॉब करते हैं या आर्मी में, डिफेंस में, होटल लाइन में हैं। देखिए, मंगल जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में और
अक्टूबर के महीने में आप लोगों को लाभान्वित करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर और 16 अक्टूबर तक। 16 अक्टूबर तक, पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, 16 अक्टूबर तक आपके वारे न्यारे। रोचक नामक राजयोग बनाएंगे मंगल जुलाई के महीने में, तो कार्यस्थल पर प्रमोशन होगी अगर आपकी प्रमोशन अभी तक पेंडिंग है। कार्यस्थल पर कोई भी ड्यूज़ आपके रहते हैं, कोई मसले हैं, किसी तरह का आपको कोई लेटर इशू किया गया है, कोई एक्सप्लेनेशन है, वह आपके हित में फैसला होगा। जिनको जॉब नहीं मिली उन्हें जॉब के पूर्ण चांसेस मिलते हैं। होटल लाइन में हैं तो लाभान्वित तो होंगे। नया बिजनेस आपका शुरू होगा जो रुका हुआ है। आर्मी में, मिलिट्री में, स्पोर्ट्स में हैं तो आप निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे। अवार्ड रिवार्ड तक मिलने के योग बनेंगे 16 अक्टूबर तक। यह मंगल का गोचर आप लोगों को इस तरह का फल देगा, क्योंकि यहाँ पर शनि और गुरु अच्छी स्थिति में है, इसलिए मंगल भी सितंबर अक्टूबर में निश्चित तौर से लाभान्वित करेंगे और भी ज़्यादा। हालांकि शुभ हो जाते हैं जुलाई से, परंतु वक्री शनि हालांकि जागृत है इस साल, जो कि लास्ट ईयर नहीं थे। सप्तम स्थान में आने के नाते कुछ ना कुछ हल्की फुल्की दिक्कत के बाद आपको सक्सेस मिलेगी। चाहे आप डेली आमदन की बात करें, उसमें ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा 12 जुलाई से। चाहे आप मैरिज लाइफ की बात करें, कुछ लोगों का विवाह होगा 23 अक्टूबर से लेकर नवंबर तक के यही योग बनते हैं। नवंबर, दिसंबर इवन कुछ लोगों की शादी के योग बनते हैं और विदेशों में जाने के योग बनते हैं। देखो, ये तो 5-6 बातें कर दी, क्योंकि शनि जब 23 अक्टूबर से मार्गी होंगे, बृहस्पति भी मार्गी होंगे अक्टूबर में, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे विदेश से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, चाहे नौकरी पेशा है, चाहे आपकी शादी की बात है, सभी एरियाज़ में सफलता मिलेगी। तो ये मोटे तौर से 4 बिंदु, मैंने 5 बिंदु डिस्कस किए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। और राहु केतु की बात करें, राहु 10वें घर में इतना बुरे नहीं होते, उपज स्थान हैं। यह डिपेंड करता है मंगल की कब कब कैसी कैसी पोजीशन रहेगी, तो इसके ऊपर टिप्पणी हमने कर दी है। और केतु की बात करें, यह ट्रांसफ़र के साथ कुछ लोगों की प्रमोशन दिलाते हैं, या कहते हैं आपको अपने जन्म स्थान से दूर ले जाते हैं, घर से दूर आपको जाना ही पड़ेगा। कुछ लोगों की वैसे ही ट्रांसफ़र होगी, उसमें लाभ ही होगा अल्टीमेटली। थोड़ी देर के लिए ये होता है कि हमें घर से दूर जाना पड़ रहा है। कुछ लोग जैसे विदेश चले जाते हैं कैरियर को लेकर, पढ़ाई को लेकर और बिजनेस को लेकर, तो ऐसे स्कोप बनेंगे। मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। इस बीच ये भी एक भविष्यवाणी नोट कर लें, मदर के साथ विचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसको साथ में ऐड कर लें, ब्रैकेट में ये होगा। तो आप लोगों को 1-2 उपाय बता देता हूँ, जो ये इन जो नेगेटिव बात है हल्की सी, उसके प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए। उपाय करके आप लाभान्वित हो सकते हैं। पहला तो आपको ब्लैक एंड वाइट डॉग को अभी से फीड करते रहना चाहिए। डेली बेसिस पर रोज़ के दिन कुत्ते को, काले कुत्ते को या काला सफ़ेद कुत्ता हो, काला सफ़ेद कंबल हर महीने मंदिर में दान करें। ब्लाइंड्स की मदद करें, गरीबों की मदद करें और अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मूंगा धारण करें, कोरल धारण करें, तो आपका कार्यस्थल पर परचम लहराएगा। जो कि आपको बताया, इस अवधि में खासकर जून से लेकर अक्टूबर तक मंगल निश्चित तौर से लाभान्वित करने की स्थिति में है, परंतु वक्री शनि 23 अक्टूबर तक हल्के फुल्के व्यवधान, हल्के फुल्के 80% स्थितियाँ अच्छी रहेंगी जैसा कि बताया। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।